पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। कि क्या इस दुनिया में मेरा कुछ है या नहीं? हम हैं जिन्होंने 1-2 का 4 कर दिखाया है। जायदाद इसकी होगी। हाँ। आप मुझे हॉस्टल भेज दीजिए। अगर मैं यहाँ रहा किसी दिन कुछ बुरा हो जाएगा। तुमने मुझे बुरा कहा? बुरे को बुरा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ। तुम्हें तो इस बात की भी शर्म नहीं कि ये जो छत तुम्हारे सिर पर है ये भी उसी गौरव की है। आज की ताजा खबर, रक्षक बना भक्षक। आज की ताजा खबर, पूरे शहर में जूनियर जी का कहर। आज की ताजा खबर, जूनियर जी हीरो या विलन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पुलिस परेशान, प्रशासन हैरान। आज की ताजा खबर। जूनियर जी ने अचानक एक पार्क में आकर बड़ों और बच्चों को हवा में उड़ा दिया। जब जूनियर जी को एक आदमी ने रोकने की कोशिश की तो जूनियर जी ने उस आदमी को मार डाला और पेड़ों में आग लगा दी। ये वो क्यों कर रहा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जनता को सतर्क रहने को कहा है। और अब क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जूनियर जी का कहर, हीरो या विलन, आइए पढ़िए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। भैया एक पेपर देना। आज की ताजा खबर। मोंटी पैसे देना। हाँ ये ले लो। रक्षक बना भक्षक। आज जूनियर जी ने भीड़ भरे बाजार में प्रकट होकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। और उसके बाद जो हुआ उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब लोगों ने उससे ऑटोग्राफ मांगा तो उसने उन्हें फूंक मारकर उड़ा दिया और काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद वह पार्क में गया। वहाँ उसने बच्चों के खिलौने तोड़ दिए और पेड़ों को भी आग लगा दी। क्या बात कर रही है? जूनियर जी ने ऐसा किया? वो तो हमेशा सबकी मदद करता है। आज अचानक उसे क्या हो गया? अरे ये सब झूठ है। जूनियर जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन तुझे कैसे पता? बस ऐसे ही। लेकिन जूनियर जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मन तो मेरा भी यही कह रहा है। जूनियर जी हमेशा हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालता है। वो ऐसा क्यों करेगा? सच पूछे तो विश्वास तो मुझे भी नहीं होता। मगर ये अखबार वाले झूठ क्यों लिखेंगे?
और वो भी एक नहीं, सारे अखबार वाले। तेरी बात सही है, इसमें जरूर कोई राज होगा। तुम लोग देखना, ये सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। अरे बाबा ठीक है, अभी ना स्कूल का टाइम हो रहा है, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ जूनियर जी यहाँ पर है। हाँ उसने बहुत तबाही मचा रखी है। हाँ मैं गांधी चौक के पास खड़ा हूँ, आप प्लीज जल्दी आइए। हाँ जल्दी प्लीज। गौरव, गौरव, गुड मॉर्निंग गौरव। गुड मॉर्निंग। गौरव, तुम्हें पता है कि जूनियर जी ने शहर में कैसा आतंक फैला रखा है? फैला रखा होगा मेरी बला से। बला से नहीं, जरा देखो ये सब। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा नहीं? इसमें मैं क्या कहूँ? इसका मतलब तुम उस नकली जूनियर जी से लोगों को बचाओगे नहीं? एक्सक्यूज मी, ये मेरा काम नहीं है, ये काम पुलिस और सरकार का है, और वो लोग इस बारे में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना। पुलिस और सरकार जो कुछ भी करती है वो अखबार वालों को नोटिस देके नहीं करती, समझी? तो तुम इस बारे में कुछ भी नहीं करोगे? मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है। गौरव, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए गौरव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मुझे शर्म आनी चाहिए ना? हाँ, शर्म आनी चाहिए ना मुझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ। हाय गौरव। हाय। क्या हुआ? तुम्हारी चाची ने आज फिर से कोई तमाशा तो नहीं किया ना? तमाशा तो वो रोज करती है, कोई अपना स्वभाव कैसे बदल सकता है? तो तुमने क्या किया? प्रोटेस्ट किया या नहीं? प्रोटेस्ट करने से क्या होने वाला है? वैसे भी मैं हॉस्टल जा रहा हूँ रहने के लिए। हॉस्टल? हाँ, मैंने चाचा जी से बात कर ली है, वो जल्द से जल्द किसी हॉस्टल में मेरा एडमिशन करवा देंगे। मगर तुम हॉस्टल क्यों जाना चाहते हो गौरव? तो मैं क्या करूं? पहले खुद कहती हो चाची का बिहेवियर सहन मत करो, और जब मैं कुछ करता हूँ कहती हो क्या जरूरत है? तुम चाहते क्या हो बताओ, तुम चाहते क्या हो? सॉरी गौरव। हाँ। Shut up! वाह क्या सीन है। जूनियर जी धरती पर तबाही मचा रहा है, लोग डर के मारे बिलबिला रहे हैं। सारे टीवी चैनल्स बार बार यही सीन दिखा रहे हैं, सारे अखबारों में बार बार यही खबर छप रही है। इतनी तबाही तो भूकंप या ज्वालामुखी के सिवाय आज तक धरती पर नहीं हुई है। बस एक कमी नजर आ रही है। दोगा, तेरा क्या होगा? कौन सी कमी? मूर्ख, कौन सी कमी नजर आ रही है? किसी को यही नहीं पता कि इतना बड़ा कारनामा ग्रेट फेमंचो का है। शट अप! इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे शैतानी शक्ति की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी मिसाल यह है
कि दुश्मन की वार को पहचानो। हमारे चिंकारा बाबा ने कहा है कि हमेशा दुश्मन की शक्ति को पहचान के उस पे वार करो, उस पे वार करो। हमने भी वही किया है। जय चिंकारा। हमने ऐसा जूनियर जी बनाया है जो तबाही तबाही चारों तरफ मचा रहा है। अब असली जूनियर जी जब बाहर निकलेगा तब लोगों को पता लगेगा कि ये तो ग्रेट फिमांचू की क्रिएशन है। चिंकारा चिंकारा। लेकिन ये तक बाहर क्यों नहीं निकला है? काफी बर्बादी हो चुकी है, काफी दहशत फैल चुकी है धरती पर। छुप गया होगा डर के मारे बिल में, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। आज पहली बार गेट फीमांचो का नजारा देखने को मिल रहा है। अभी तो उसने नजारा देखा नहीं है, असली नजारा तो वो अब देखेगा, अब देखेगा। चिंकारा ब्लेस अस। अरे गौरव, इस दुनिया ने तो हमें सब कुछ दिया है। देखो गौरव, तुम्हारा सवाल जायज है, मगर इस समय नहीं। इस समय तो इस देश को, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत तो उन्हें हमेशा रहती है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है उसका कोई ख्याल नहीं रखता, कोई सोचता नहीं उसके बारे में। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं औरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीऊंगा, खुद के लिए। और अगर इस दुनिया पे कोई मुसीबत आ जाए तो उससे उनको निपटने दो, जिसकी जिम्मेदारी है। मैं क्यों अपनी जान मुसीबत में डालूं? मगर गौरव, उनके पास वो पावर्स नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम्हें ये पावर्स इसलिए दी गई है ताकि तुम लोगों की मुसीबत में उनकी रक्षा करो, उनकी जान बचाओ। मेरे पास जो पावर्स है, मुझे उसका क्या करना है मुझे पता है। तुम क्यों समझा रही हो मुझे? इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त हो ना, तो दोस्त बन के रहो, मेरे सर पे मत चढ़ो। और हाँ, मुझे संत महात्मा बनाने की कोशिश मत करना। मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ वैसा। बस हाँ गौरव, बहुत हो गया। मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना, तो मेरा मुंह क्यों देख रही हो? दफा हो जाए यहाँ से। बस बस हाँ गौरव, बस बहुत हो चुका। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम इस नकली जूनियर जी को कुछ करने वाले हो या नहीं। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अच्छा, तुम तो इतनी ढीठ हो, तुम यहाँ से जाओगी नहीं। मैं खुद ही निकल जाता हूँ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं ही चली जाती हूँ। अगर वो नकली जूनियर जी है तो असली जूनियर जी हमारी हेल्प करने क्यों नहीं आता? क्या समझता है वो अपने आप को? उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। हम उसे बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ओ, पागल हो गई है क्या? क्या बकबक कर रही है? कुछ बोलेगी भी? अरे यही कि गौरव उस नकली जूनियर जी का कुछ करना ही नहीं चाहता है और उसे तो बस अपनी पड़ी है। अब उस ताकतवर नकली जूनियर जी के सामने हम लोग कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना, और इस कोशिश को सफल करने के लिए भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आई एग्री विथ यू। मैं इस कोशिश में तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना। वैसे भी मेरे बगैर तुम लोग कर भी क्या सकते हैं। तो फिर चलो। हाँ चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम उस नकली जूनियर जी का मुकाबला करेंगे और इस दुनिया को बर्बादी से बचाएंगे। अच्छा, जाओ जाओ, जरूर जाओ। मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हारे पीछे पीछे एम्बुलेंस भेज देता हूँ। हेलो राहुल, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं बनता। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चलो। हाँ चलो। इसका मतलब है कि इस मिशन में तुम भी शामिल हो। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, इतना अच्छा मिशन है, इतने अच्छे सोल्जर्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम लोग के साथ चलूं। तो फिर चलो। चलो। हाँ, चलो।
प्रोफेसर बर्नार्डो, आप? हाँ गौरव, मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि तुम अपना कर्तव्य क्यों पूरा नहीं कर रहे हो? बोलो गौरव, सारी दुनिया पर एक मुसीबत छाई है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? गौरव, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ना हो। तुम्हें तो जरूर पता चल गया होगा कि ये मुसीबत सिर्फ तुम्हारे कारण आई है। वो राक्षस तुम्हारा भेष बनाकर सारी दुनिया को सता रहा है। जाहिर है वो तुमसे बदला लेने या फिर तुम्हारी तलाश में यहां आया है। फिर भी तुम चुप क्यों हो? गौरव, जब जूनियर जी की पावर तुम्हें दी गई थी तब तुम्हें साफ साफ बताया गया था कि यह पावर तुम्हें सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि इससे तुम दुनिया का, इंसानियत का भला कर सको। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी भूलकर इस मुसीबत को नजरअंदाज कर रहे हो। ऐसा क्यों गौरव, ऐसा क्यों? प्रोफेसर बर्नार्डो, मुझे जूनियर जी होने की जिम्मेदारी से मुक्ति चाहिए। क्या? हाँ प्रोफेसर बर्नार्डो, मैं जूनियर जी बने नहीं रहना चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो गौरव? ऐसा लगता है किसी वजह से या तो तुम बहुत गुस्से में हो या फिर बहुत दुखी। आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे ये जानना है कि मैं जिंदा किस लिए हूं। मुझे ये जानना है कि ये सब करके मुझे क्या मिल रहा है, और मुझे ये जानना है कि इस धरती पर मेरे होने का मकसद क्या है। अगर कोई साधारण बच्चा ये बात पूछता तो ठीक था। आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम ये पूछ रहे हो। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि मैं साधारण बच्चा नहीं हूं। तो फिर साधारण नहीं होकर भी मुझे क्या मिला? दिन रात की मेहनत, जलालत और खरी खोटी बातें, 24 घंटे दूसरों के लिए मरना और फिर उन्हीं के मुंह से खरी खोटी सुनना। मुझे ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये सब। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरे भी सीने में एक दिल है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। वो कैसे पूरी होंगी बताइए, कैसे पूरी होंगी वो? Take your position. Fire. पता नहीं किस बात से तुम इतना परेशान हो गए हो गौरव, और ये भी भूल गए हो अगर तुम्हारी मौजूदा जिंदगी में तुम्हें सब झेलना पड़ता है तो तुम्हारी एक और जिंदगी भी है जिससे तुम दुनिया के सारे बच्चों से निराले हो। उन सबसे ज्यादा शक्तियां हैं तुम्हारे पास। प्रोफेसर बर्नार्डो, ऐसी शक्तियों का क्या फायदा जो मेरे सर पे जिम्मेदारी का बोझ रख दे। एक तरफ मैं गौरव के रूप में हर एक की जली कटी बातें सुनता रहता हूँ, और दूसरी तरफ जूनियर जी बने दिन रात जान हथेली पर दिए घूमता रहता हूँ।
इस दुनिया के सारे दुष्ट मानव और महान मानव मेरे जान के दुश्मन बने हैं। किसी दिन मेरे साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो मैं ये सब क्यों सहूं? किसके लिए सहूं ये सब मैं? उस मानवता के लिए जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। गौरव, इस लायक बनाया तुम्हें कि तुम्हारे नाम से दुनिया के सारे दुष्ट थर्राते हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप मेरी शक्तियां वापस ले लीजिए। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं। आप उनमें से किसी को भी वो अंगूठी दे दीजिए और उसे बना दीजिए जूनियर जी। मैं आपको अंगूठी देता हूं। रुक जाओ गौरव, रुक जाओ। एक बार फिर सोचो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे जूनियर जी की जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहिए। ठीक है गौरव, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। लेकिन अभी अंगूठी अपने पास रखो। सही वक्त आने पर मैं तुमसे अंगूठी वापस ले लूंगा। थैंक यू प्रोफेसर बर्नार्डो। आयुष्मान भवा। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार। अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।